मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रोनाउन की क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ही, सी, इट, दे का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। आज उससे आगे और बढ़ते हैं। आज सबसे पहले ये सीख लेते हैं वन। तो वन का मतलब क्या क्या होता है पहले ये सीख लेते हैं। वन का मतलब एक भी होता है और इसी का मतलब प्रत्येक भी होता है। वन का मतलब एक भी और प्रत्येक भी। कंडीशन देखते हैं, यदि वन के ठीक बाद ऑफ रहे, वन के ठीक बाद ऑफ रहे तो वन का मतलब होगा एक। अगर वन के ठीक बाद कोई वर्ब रहे तो वन का मतलब होगा प्रत्येक। तो वन के ठीक बाद ऑफ रहे तो एक, वन के ठीक बाद वर्ब रहे तो प्रत्येक। जब वन के ठीक बाद ऑफ रहे तो इसका मतलब होगा एक, और इसके ठीक बाद यानी वन ऑफ के ठीक बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा। प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन। तो ध्यान रखेंगे, जब वन ऑफ के बाद प्रोनाउन रहेगा ना तो प्रोनाउन प्लूरल होगा, लेकिन यह ऑब्जेक्टिव केस में होगा। वन ऑफ के बाद यदि कोई प्रोनाउन आता है तो ये प्रोनाउन हो सकता है अस, यू, देम। वन ऑफ के ठीक बाद यदि प्रोनाउन आता है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, और ये अस हो सकता है, यू हो सकता है या देम हो सकता है। लेकिन इसके ठीक बाद जो वर्ब आएगा ना ये सिंगुलर वर्ब होगा। तो वन के ठीक बाद ऑफ रहे तो वन का मतलब एक। तो वन ऑफ के ठीक बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल। अगर प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा अस, यू या देम, और सिंगुलर वर्ब देंगे। वर्ब कैसा देंगे? सिंगुलर देंगे। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो वन ऑफ के बाद सिंगुलर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन देंगे और सिंगुलर वर्ब देंगे। इसके बाद आगे चलकर सेंटेंस में यदि प्रोनाउन की जरूरत पड़े तो सहायक ही परिवार होगा, और ही परिवार के अनुसार हीच का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां पे हम वंच या दियर का प्रयोग नहीं करेंगे। वन के बाद ऑफ रहे तो सेंटेंस में आगे चलकर जरूरत पड़ने पर ही परिवार के अनुसार हीच का प्रयोग करेंगे, लेकिन वंच या दियर का प्रयोग इस स्थिति में नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यदि वन के ठीक बाद वर्ब है तो इसका मतलब होगा प्रत्येक। इस स्थिति में सेंटेंस में आगे चलकर जरूरत पड़ने पर हम वन परिवार के अनुसार वंच का प्रयोग करेंगे। वन के ठीक बाद वर्ब हो तो सेंटेंस में जरूरत पड़ने पर आगे चल करके हम वंच का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम हीच या दियर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वन ऑफ के बाद जरूरत पड़ने पर हीच का प्रयोग करेंगे, वंच या दियर का प्रयोग नहीं करेंगे।
वन के बाद वर्ब रहे तो आगे चल करके वंश का प्रयोग करेंगे, लेकिन हीज या दियर का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए वन का हिंदी एक और प्रत्येक दोनों, वन के ठीक बाद ऑफ रहे तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा, प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस अस यू और देम होगा, सिंगुलर वर्ब आएगा और आगे चल करके जरूरत पड़ने पर हीज देंगे, लेकिन वंश या दियर का प्रयोग नहीं करेंगे। वन के ठीक बाद वर्ब है, इसका मतलब प्रत्येक होगा, जरूरत पड़ने पर आगे चल करके वंश का प्रयोग करेंगे, लेकिन हीज या दियर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के कॉन्फिडेंस क्लियर करते हैं। अभी वन के लिए दो कंडीशंस पर पढ़े थे कि वन के बाद ऑफ रहे तो हिंदी एक और जरूरत पड़ने पे आगे चल करके हीज देंगे, लेकिन वंश या दियर नहीं देंगे। फिर वन के लिए पढ़े थे कि वन के ठीक बाद वर्ब हो तो वन का मतलब प्रत्येक, इस स्थिति में आगे चल के वंश देंगे, लेकिन हीज या दियर नहीं देंगे। क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वन है ठीक बाद मस्ट यानी वर्ब आ गया, तो पढ़े थे कि वन के ठीक बाद वर्ब हो तो कभी भी आगे चल करके हीज या दियर का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग करेंगे? तो वंश का। तो एरर ढूंढेंगे सी में मिलेगा, यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे हीज दे दिया, तो वन के बाद यदि वर्ब हो तो वंश देंगे, लेकिन हीज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आंसर सी पार्ट था, इस हीज के जगह पे यूज करते वंश का। चलिए सेकंड बनाइए आप सब। तो सेकंड यदि आप बनाए होंगे तो देख रहे हैं वन के ठीक बाद वर्ब है, तो वन के ठीक बाद वर्ब है तो वंश आएगा, हीज या दियर नहीं आएगा। वंश दे दिया लेकिन डी में हीज कर दिया, यहाँ पे हीज की जगह क्या दे देंगे? वंश देंगे। आंसर हमारा डी था। 3 में आते हैं। वन के बाद यहाँ पे ऑफ है, आपको बोले थे कि वन के बाद ऑफ है तो वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा। प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस में अस यू या देम, तो देम है। फिर बोले थे कि वन ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर आता है, सिंगुलर वर्ब है। फिर बोले थे कि वन ऑफ के बाद आगे चल करके जरूरत पड़े तो हीज आएगा, लेकिन वंश या दियर का प्रयोग नहीं होगा। तो सी पार्ट में यदि देखेंगे तो यहाँ पे वंश कर दिया है, जबकि यहाँ पे होगा क्या? तो हीज होगा। 4 में आते हैं। वन के बाद वर्ब है, ये वन के बाद वर्ब रहे तो यूज करते हैं वंश का। तो सी 5 में एरर था, हीज की जगह देते हैं वंश। 5 में आते हैं। वन के बाद ऑफ है, हम जान चुके हैं वन के बाद ऑफ रहे तो हीज का प्रयोग करेंगे आगे चल करके, लेकिन वंश या दियर का प्रयोग नहीं होगा। तो एरर किस पार्ट में? तो सी पार्ट में, यहाँ पे दियर की जगह यूज करते हीज का। तो अभी तक हम ये देखिए वन के लिए कंडीशन। एक चीज और सीख लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था दे परिवार का। तो दे परिवार के लिए देखे थे कि दे सब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है, दियर पजेसिव एडजेक्टिव है, दियर्स पजेसिव प्रोनाउन है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर हु रहे तो हु के ठीक पहले कभी भी दे परिवार का प्रयोग नहीं करें। हु के ठीक पहले कभी भी दे परिवार का प्रयोग नहीं करेंगे। दे परिवार कहने का मतलब देम, दियर या दियर्स। अगर हु है इसके ठीक पहले यदि यूज करेंगे तो दोज का।
तो हु के पहले दे परिवार नहीं आएगा, लेकिन हु के पहले दोज आएगा। फिर ध्यान रखिएगा, दोज आ गया तो दोज के ठीक बाद हम हु का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में ना कभी कभी हुच दे देगा जिसका प्रयोग गलत माना जाएगा। तो हु के ठीक पहले दे परिवार नहीं आएगा, हु के ठीक पहले दोज आएगा। अगर दोज आ गया तो हु आएगा, दोज के ठीक बाद हुच का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इस पॉइंट का। तो ये पॉइंट पढ़े थे कि हु के ठीक पहले दे परिवार नहीं आता है, दोज आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। यहाँ पे द एनजीओ प्रोवाइड्स फ्री डेली मील टू देम हु है, और अभी पढ़ेंगे हु के पहले दे परिवार यानी दे, देम, दियर या दियर्स का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है? दोज का। तो आंसर सी है। यहाँ पे देम का प्रयोग, सॉरी देम की जगह करते दोज का प्रयोग। फिर पढ़े थे कि दोज के बाद हु का प्रयोग करेंगे, लेकिन व्हिच का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे इवन दोज व्हिच कर दिया गया, तो एरर हमारा A5 में है, व्हिच की जगह देते हु। याद रखेंगे, हु के पहले दे परिवार नहीं आएगा, दोज आएगा। दोज के ठीक बाद प्रायः हु का प्रयोग करेंगे, लेकिन व्हिच का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आज के इस वीडियो में प्रोनाउन में हम उतना तक ही छोड़ते हैं। अगले क्लास में, अगले वीडियो में फिर पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन की चर्चा करेंगे और उसका यूजेस देखेंगे। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।